नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म जैसे विषय की। आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2024 में होने वाले सूर्य के राशि परिवर्तन गोचर की। सूर्य का मकर राशि में जो गोचर होगा, प्रवेश होगा, जिसको आप मकर संक्रांति का नाम देते हैं, मकर संक्रांति के नाम से हम सब जानते हैं, उसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किसके लिए ये परिवर्तन, ये गोचर सकारात्मक रहेगा और किन लोगों को सावधानी रखने की जरूरत होगी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो नए साल में सूर्य का जो गोचर है, यानी मकर राशि में जो सूर्य का प्रवेश है, वो 15 जनवरी 2024 को 2:32 पर होने वाला है। सभी ग्रहों में सूर्य देव को सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है और इनको यानी सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। कहते हैं कि सूर्य के बिना किसी भी तरह के जीवन की कल्पना करना भी एक तरह से असंभव है। सूर्य स्वभाव से पुरुष ग्रह है, मर्दाना ग्रह है और जटिल कार्यों को संभालने करने का दृढ़ संकल्प देने वाला ग्रह भी माना जाता है। चलिए अब जानते हैं आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का। हम पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके कुंभ राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में। अब हम बात करेंगे आपकी राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्य उनके छठे भाव के स्वामी हैं, यानी आपके छठे भाव के स्वामी हैं और इस समय पर इस अवधि में आपके 11वें भाव में स्थित होंगे और गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर के चलते ही आपके अपने जो प्रयास होंगे उसमें सफल होने के लिए आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे इस समय पर, और आप जो भी प्रयास करेंगे यानी जो भी प्रयास करेंगे उसको आप मजबूती से करते नजर आएंगे और उसमें निश्चित रूप से सफलता भी पा सकेंगे। कैरियर के मोर्चे की अगर हम बात करें तो आपको शानदार इस दौरान कह सकते हैं कैरियर में आपके लिए शानदार ये अवधि रह सकती है और कह सकते हैं कि आपकी जो संतुष्टि है वो भी आप पूरी तरह से बनी रहेगी, यानी कैरियर को लेके आप पूरी तरह से संतुष्ट नजर आएंगे। आप इस अवधि में पदोन्नति भी हासिल कर सकते हैं। यह पदोन्नति जो होगी वो आपकी कड़ी मेहनत और आपका जो दृढ़ संकल्प है उसके चलते ही मुमकिन हो सकेगी। ऐसी चीज आपको हैरान कर सकती हैं जो आपको जीवन में खुशियां लेकर, कई तरह के सोर्स हैं, कई तरह के रास्ते हैं, वो आपके जीवन में निश्चित रूप से खुशियां लेकर आएंगे या आ सकते हैं। दूसरी तरफ वहीं अगर आप व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर आपकी मीन राशि है और आप व्यवसायी हैं, तो आपको अपने पैसे के संबंध में ढेरों कमाने के अवसर, कई तरह के मौके, कई स्रोत आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकते हैं, जिनके कारण आप आत्म संतुष्टि भी प्राप्त होगी। यानी अच्छे पैसों के स्रोतों को देख के आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव रहेगा। आर्थिक पक्ष से अगर हम लिहाज से बात करें इस गोचर की, तो कह सकते हैं कि ये अवधि आपको अच्छा वित्त लाभ कमाने वाली रहेगी। इस दौरान आप ऐसे लाभ की कई इच्छाओं को आप पूरा कर सकेंगे और आप अपने संचित धन में भी अपनी बुद्धिमता के बल पर संचित धन में वृद्धि करने में भी इस अवधि में कामयाब हो सकेंगे। रिश्तों की अगर हम बात करें इस अवधि में, यानी सूर्य का जो मकर राशि में जो प्रवेश होने जा रहा है, रिश्तों के लिहाज से अगर हम बात करें तो जीवन साथी के साथ भी आपका जो रिश्ता होगा वो इस अवधि में और ज़्यादा मजबूत रहेगा या मजबूती बनाए रखने में आप कामयाब होंगे। आपके रिश्ते में प्यार की भावना इस समय पर इस अवधि में विकसित होगी, या ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव इस अवधि में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और आप दोनों के बीच में जो जीवन साथी का जो रिश्ता है वो और मजबूत होता हुआ दिखेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें, स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करें, तो आपकी अच्छी ऊर्जा और उत्साह के कारण आप किसी भी तरह के रोगों से दूर रहेंगे, या ये कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इस अवधि में आपकी मजबूत होगी, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य जो होगा वो उत्तम बना रहेगा। आपका आत्मविश्वास भी आपको उच्च स्तर का आनंद प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। इस अवधि में आप चाहें तो अपने राशि स्वामी गुरु के लिए पूजा कर सकते हैं, गुरु की चीजें धारण कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। गुरुवार के दिन
लोगों के बीच में पीले फल, पीली मिठाई, इस तरह की चीज़ों का वितरण भी आप कर सकते हैं, तो और ज़्यादा शुभता आपको इस गोचर के दौरान मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात की हमने सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसी ही कुछ और ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारियां अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।